सुनो, एक बात आराम से सोचो। हर एग्जाम के बाद ऐसा क्यों लगता है कि 15 से 20 मार्क्स कहीं हवा में उड़ गए? पढ़ाई तो पूरी की थी, प्रेपरेशन भी सॉलिड थी, फिर भी रिजल्ट देखकर बस एक ही ख्याल आता है, यार कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो चलो आज हम ऐसी 5 साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को डिकोड करते हैं जो 95% स्टूडेंट्स अनजाने में कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका साइकोलॉजिकल सोल्यूशन भी जानेंगे। इससे ना सिर्फ अगले एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि टेंशन कम होगी और मार्क्स वो तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। तो इस पूरे विश्लेषण को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे कॉमन गलती होती है एग्जाम से ठीक पहले उस आखिरी घंटे में। यही वो वक्त है जहां कॉन्फिडेंस का सारा गेम बिगड़ जाता है। यही है वो लास्ट मिनट का चक्कर। एग्जाम हॉल के ठीक बाहर दोस्तों से टफ क्वेश्चंस डिस्कस करना या आखिरी सेकंड तक किताबों में घुसे रहना। सोचकर देखो, आपने हिस्ट्री का चैप्टर 5 एकदम मस्त प्रिपेयर किया है, पर एग्जाम से 10 मिनट पहले कोई दोस्त आके पूछता है, भाई चैप्टर 7 में वो ट्रीटी का नाम याद है? बस खेल खत्म। कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली नीचे गिर जाता है। पता है इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड। सिंपल शब्दों में ये आपके दिमाग की रैम की तरह है। जब आप लास्ट मिनट में इतना सारा नया इंफॉर्मेशन डालते हो तो ब्रेन पर लोड इतना बढ़ जाता है कि पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाता है। और वो डाउट, वो कंफ्यूजन आपके साथ एग्जाम हॉल के अंदर तक जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। द अल्टीमेट एसआर फॉर्मूला। एस है स्लीप के लिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद। आर है रिवीजन के लिए, लेकिन स्मार्ट रिवीजन, सिर्फ अपने नोट्स और हाई वेटेज टॉपिक्स का। और गोल्डन रूल, एग्जाम से ठीक 1 घंटा पहले सब कुछ बंद, बुक्स बंद, फोन साइलेंट और दोस्तों से कोई डिस्कशन नहीं। पीस। और वो एस फॉर स्लीप इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि आराम से सोने पर मेमोरी कंसोलिडेशन, यानी जो भी पढ़ा है उसका दिमाग में पक्का होना 30% तक बेहतर हो जाता है। तो एग्जाम से पहली रात नो कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। चलो अब एग्जाम हॉल के अंदर चलते हैं। आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ चुका है और यहीं पर आती है दूसरी बड़ी मिस्टेक, पेपर देखते ही पैनिक मोड का ऑन हो जाना। देखो, एग्जामिनर्स ना बहुत स्मार्ट होते हैं। वो जानबूझकर शुरू में 2-3 टफ क्वेश्चंस डाल देते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट करने का एक तरीका है। और गेस व्हाट, 90% स्टूडेंट्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि पूरा पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस है। इस ट्रैप से बचने के लिए एक सुपर पावरफुल साइकोलॉजी हैक है, द रियलिटी चेक मंत्र। जैसे ही पेपर टफ लगे, मन में बस ये लाइन बोलनी है, अगर ये पेपर मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है। और पेपर टफ होने का मतलब चेकिंग आसान होगी। ये सिंपल सी सेल्फ टॉक आपके दिमाग के पैनिक बटन यानी अमिगडाला को फौरन शांत कर देती है। और हाँ, एक बोनस टिप, द क्वेश्चन रीडिंग गोल्डन रूल। 70% स्टूडेंट्स जल्दबाजी में सवाल ही गलत पढ़ लेते हैं। इस 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करो। पहले सवाल को आराम से पढ़ो, दूसरी बार में एक्सप्लेन, कंपेयर, नॉट जैसे कीवर्ड्स को पकड़ो और फिर उन्हें आराम से अंडरलाइन करके आगे बढ़ो। 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगेंगे पर 3-4 मार्क्स गारंटीड बचेंगे। अब आते हैं एग्जाम के मेन फेज पर। यहां होती है तीसरी मिस्टेक जो लिटरली सबसे ज्यादा मार्क्स खाती है, टाइम मैनेजमेंट का फेल हो जाना। मैं इसे कहता हूं इमोशनल राइटिंग। जब कोई सवाल हमें बहुत अच्छे से आता है ना, तो हम इमोशंस में बह जाते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा पेज भर देते हैं। सच बताऊं, मैं भी इसका शिकार था, पर यह एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है। इसका सॉल्यूशन है इस फॉर्मूला को फॉलो करना। यह टेबल एकदम क्लियर गाइड है। 2 मार्क्स के लिए 3-4 लाइन्स और 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं। 5 मार्क्स के लिए 10-12 लाइन्स और 8 से 10 मिनट्स बस। इससे पूरा पेपर टाइम पर कंप्लीट होगा ही होगा। एक स्मार्ट आंसरिंग स्ट्रैटेजी भी फॉलो करनी है। हमेशा पॉइंट फॉर्म में लिखो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सवाल आसान लगते हैं उन्हें पहले सॉल्व करो। ऐसा करने से ब्रेन में डोपामीन, एक फील गुड केमिकल रिलीज होता है जो कॉन्फिडेंस को रॉकेट बना देता है। और हां, अगर किसी क्वेश्चन पर 5 मिनट से ज्यादा फंस गए तो ईगो पर मत लो, उसे मार्क करके आगे बढ़ो। अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जिससे सबको डर लगता है, जब कोई आंसर बिल्कुल याद ही ना आ रहा हो, दिमाग एकदम ब्लैंक। यहां होती है चौथी गलती। वो मिस्टेक है सवाल को पूरी तरह खाली छोड़ देना। एक चीज होती है जिसे कहते हैं स्टेप मार्किंग। मतलब अगर पूरा आंसर नहीं भी आता पर आपने कुछ भी रिलेटेड लिखा है, जिससे कोई फॉर्मूला, डेफिनेशन या कोई कीवर्ड, तो उसके मार्क्स मिल सकते हैं। 0 से तो आधा या 1 मार्क हमेशा बेहतर है।
तो ये हैं कुछ सर्वाइवल टैक्टिक्स। एमसीक्यूज के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करो। जो ऑप्शंस बिल्कुल गलत लग रहे हैं उन्हें काट दो और फिर एक लॉजिकल गेस लो और रिटन आंसर्स में कुछ भी रिलेटेड लिख दो। कीवर्ड्स, फॉर्मूलाज या कोई छोटा सा डायग्राम बना दो। खाली छोड़ने से हमेशा बेहतर है। और जब कुछ याद ना आए ना तो ये आजमाना, द हाइड्रेशन हैक। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हमारा ब्रेन 75% पानी से बना है। जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो मेमोरी ब्लॉक्स और कंफ्यूजन होता है। एग्जाम हॉल में हमेशा एक वाटर बॉटल रखो। कितना फर्क पड़ता है इससे? यूसीएलए की रिसर्च कहती है कि प्रॉपर हाइड्रेशन आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को 20% तक बूस्ट कर सकता है। तो जब भी फंसो, आराम से 2-3 सिप्स पानी पियो, इंस्टेंट फर्क महसूस होगा। अब आती है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, गेम चेंजर वाली मिस्टेक। ये वो गलती है जो एक अच्छे स्कोर और एक एक्सीलेंट स्कोर के बीच का फर्क तय करती है। पेपर को बिना चेक किए सबमिट कर देना। अरे, किसी फंक्शन में जाने से पहले आईने में देखते हैं ना, तो 3 घंटे की मेहनत को सबमिट करने से पहले उसे चेक क्यों नहीं करते? आखिरी के 10 मिनट रिवीजन के लिए बचाने ही बचाने हैं। इट्स नॉन नेगोशिएबल। इस 10 मिनट फाइनल चेक को 3 हिस्सों में बांट दो। पहले 2-3 मिनट में सारे कैलकुलेशंस डबल चेक करो। अगले 4-5 मिनट में बस आंखों से पूरे पेपर को स्कैन करो। कोई स्पेलिंग या ग्रामर की गलती फौरन दिख जाएगी। और आखिरी 3-4 मिनट में की पॉइंट्स अंडरलाइन करो और ये चेक करो कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। ये 10 मिनट आराम से 5 से 8 मार्क्स बचा सकते हैं। तो आइए इन 5 साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट मिनट पैनिक के लिए SR फॉर्मूला यूज करना है। पेपर के प्रेशर के लिए रियलिटी चेक मंत्रा। टाइम को स्मार्टली मैनेज करना है। ब्लैंक स्पेस कभी नहीं छोड़ना है। और आखिरी 10 मिनट को अपना गेम चेंजर बनाना है। ये पक्का है कि इन 5 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने से मार्क्स ऑटोमैटिकली 10-15 बढ़ सकते हैं। ज्यादा पढ़ने से नहीं, बल्कि स्मार्ट एग्जीक्यूशन से। हमेशा याद रखें, आपका दिमाग आपकी सुपर पावर है, उसे बस स्मार्टली इस्तेमाल करना है। ऑल द बेस्ट।